पटना में फिर अपराधियों का तांडव। पारस अस्पताल के बेऊर जेल से लाए गए कैदी पर फायरिंग। अस्पताल में हुई फायरिंग में घायल कैदी की हुई मौत। पटना के पारस अस्पताल में हुई हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सीसीटीवी में 5 अपराधी पिस्टल के साथ चंदन मिश्रा के वार्ड में घुसते नजर आए। 30 सेकंड के बाद सभी अपराधी गैंगस्टर चंदन मिश्रा को गोली मारकर वार्ड से बाहर निकले। किसी भी अपराधी ने अपना चेहरा नहीं ढका था। पटना के एसएसपी कार्तिकेय कुमार ने अस्पताल में घायल कैदी की मौत की पुष्टि की। कहा कि जिस तरीके से हत्या हुई इससे गैंगवार की आशंका लग रही है। अस्पताल में हत्या की घटना पर पटना के आईजी ने जताई आशंका। वारदात में सुरक्षा गार्ड के शामिल होने का शक जताया। मर्डर की वारदातों पर बिहार एसटीएफ के एडीजी का अजीबोगरीब बयान। कहा मई जून में ज्यादा मर्डर होते हैं, इन महीनों में किसानों को ज्यादा काम नहीं होता। पटना फायरिंग पर तेजस्वी यादव का नीतीश पर अटैक। लिखा अस्पताल के आईसीयू में घुसकर गोली मारी। बिहार में कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं। पटना के पारस अस्पताल गोलीबारी पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले बिहार में गुंडाराज कायम, अपराधियों में पुलिस का भय नहीं। पारस अस्पताल गोलीबारी की घटना पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा बोले कि क्या यही कानून का राज है। प्रधानमंत्री बिहार में फैक्ट फाइंडिंग टीम कब भेजेंगे। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बोले आपसी विवाद में घटनाएं होती हैं। दुनिया में किसी भी देश में ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई तुरंत होती है। पटना के शाहपुर थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय युवक की हत्या। देर रात बदमाशों ने धारदार हथियार से किया हमला, युवक को मौत के घाट उतारा। बदमाशों ने हत्या कर शव को गांव के दरवाजे पर फेंका। इलाके में हड़कंप। रोहतास में जेडीयू नेता के पिता की हत्या। गौशाला में हथियार से हमला कर मौत के घाट उतारा। इलाके में सनसनी। चुनाव के पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। प्रदेश में 125 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। सीएम नीतीश के ऐलान से कुल 1,67,00,000 परिवारों को मिलेगा फायदा। जुलाई माह में बिल से ही लोगों को फ्री बिजली का मिलेगा लाभ। अगले 3 सालों में घरेलू उपभोक्ताओं की छतों पर सोलर सिस्टम भी लगाएगी सरकार। बीपीएल परिवारों के लिए फ्री में लगेगा सिस्टम। सीएम नीतीश कुमार के फ्री बिजली देने के ऐलान के बाद डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। का 16,000 करोड़ के अनुदान को बढ़ाकर 19,370 करोड़ रुपए किया जाएगा। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी बोले कि बिहार में 1,82,00,000 से 1,67,00,000 परिवार 125 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सभी परिवारों को फ्री बिजली का लाभ मिलेगा। सीएम नीतीश के ऐलान के बाद बोले डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा 90% बिहार के लोगों को बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी नीतीश कुमार का फैसला स्वागत योग्य। 125 यूनिट फ्री बिजली पर कांग्रेस का बयान। पार्टी के अखिलेश सिंह बोले नीतीश ने शिकारी की तरह जाल बिछाया है। चुनावी वादों को जनता समझती है। नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी बोले फैसलों से बिहार की गरीब जनता को होगा फायदा। तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप। बोले बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन। तेजस्वी यादव बोले कि हमें एसआईआर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके तरीके लोकतंत्र के लिए खतरनाक। हम लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। मानसून सत्र को लेकर चर्चा की। जयपुर में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मोदी जी के नेतृत्व में भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना। 27 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पत्नी के साथ यमुना वाटिका और बानसेरा पार्क का दौरा किया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी मौजूद रहे। चांगुर बाबा धन परिवर्तन केस में ईडी की छापेमारी। बाबा से जुड़े 14 ठिकानों पर एजेंसी की कार्रवाई। मुंबई के 2 और बलरामपुर के 12 ठिकानों पर ईडी का छापा। सुबह 5 बजे से ईडी कर रही है छापेमारी। बांद्रा में शहजाद शेख से ईडी की पूछताछ। चांगुर बाबा धन परिवर्तन केस में यूपी एटीएस की भी छापेमारी। महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर नागपुर और पुणे में छापा मारा। झांगुर बाबा पर पीड़ित युवती का बड़ा आरोप। धन परिवर्तन की आड़ में होता था गैंगरेप। वीडियो बनाकर किया जाता था ब्लैकमेल। धन परिवर्तन के आरोपी झांगुर बाबा पर बड़ा खुलासा। दुकानों में लड़कियों का ब्रेन वॉश कर नीतू कराती थी धन परिवर्तन। सपा सांसद इकरा हसन ने सहारनपुर के एडीएम पर लगाया आरोप। कहा एडीएम ने मुझे गेट आउट कहा। एडीएम ने खारिज किया इकरा हसन का आरोप। कमिश्नर ने सहारनपुर के डीएम को सौंपी जांच। जम्मू एंड कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। पहलगाम हमले के आतंकियों के हो चुके पहचान, उनकी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं है। सुपर स्वच्छ लीग सिटी में दूसरे पायदान पर रहा उज्जैन। महापौर नगर निगम कमिश्नर को राष्ट्रपति ने दिया अवार्ड। एमपी के 8 शहरों को अलग अलग कैटेगरीज में पुरस्कार मिला। स्वच्छता सुपर लीग में इंदौर नंबर 1। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। शहर में ढोल नगाड़ों के साथ लोगों ने मनाया जश्न। छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक भावना बोहरा को मिला उत्कृष्ट विधायक का सम्मान। कांग्रेस के लखेश्वर बघेल को भी राज्यपाल ने किया सम्मानित। बारामूला में सेना का जवान दविंदर सिंह गिरफ्तार। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को गोपनीय जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार। पंजाब के संगरूर में रहने वाला गिरफ्तार जवान। पहले से गिरफ्तार सैन्य कर्मी गुरप्रीत सिंह उर्फ गुरी की निशानदेही पर गिरफ्तारी हुई। अमृतसर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। ड्रग तस्कर गगनदीप सिंह के अवैध निर्माण पर बुलडोजर। मुंबई में फिर एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। विक्रोली इलाके में मारवाड़ी दुकानदार से मारपीट। सरेआम रोड पर परेड भी निकाली। दुकानदार पर मराठी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप। राहुल फाजिलपुरिया पर हुए हमले में बड़ा खुलासा। सोशल मीडिया पोस्ट में हमले की जिम्मेदारी ली गई। पोस्ट में सुनील सरधानिया, दीपक नांदल और इंद्रजीत यादव का नाम।
सुनील ने राहुल पर 5 करोड़ न लौटाने का आरोप लगाया। पोस्ट में लिखा, हर महीने राहुल के एक करीबी को मारा जाएगा। पुलिस के मुताबिक 2024 में फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग चुका है सुनील। हमले के बाद वृंदावन पहुंचे बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजलपुरिया। प्रेमानंद महाराज के किए दर्शन, वीडियो आया सामने। यूपी के संभल में अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस का एक्शन, अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। यूपी के लखनऊ में पुलिस ने क्रिप्टो गैंग का किया भंडाफोड़। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लोगों से करते थे ठगी, 8 बदमाश अरेस्ट। यूपी में रेलवे से प्रयागराज एक्सप्रेसवे का मनाया 41वां बर्थडे। अधिकारियों ने केक काटकर सेलिब्रेट किया। जन्मदिन पर ट्रेन को सजाया भी गया है। एमपी के मंदसौर में फिल्मी स्टाइल में की गई तस्करी। वैक्यूम टैंकर से अवैध शराब का जखीरा पकड़ा गया है। जब्त की टैंकर से 415 पेटी बियर बरामद की गई है। देहरादून में सीएम धामी ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की बैठक की। अधिकारियों से कामकाज की ली जानकारी। देहरादून में आम से भरा हुआ ट्रक पलट गया। लोगों ने सड़क पर बिखरे आम की मचाई लूट। देखते ही देखते ट्रक का पूरा आम लोगों ने लूट लिया। गुजरात के सूरत में महिला सुसाइड मामले को लेकर लोग सड़क पर उतरे। शांतिपूर्ण तरीके से निकाला कैंडल मार्च। सुसाइड के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों की साजिश नाकाम। सर्चिंग के दौरान डंप मिला सामान। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए रखा हुआ था विस्फोटक। तमिलनाडु के त्रिची में खुला सबसे बड़ा एसी बस टर्मिनस। ड्रोन से ली गई तस्वीरें आई सामने। यात्रियों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर हादसा। भारी बारिश के चलते बालटाल मार्ग पर लैंडस्लाइड। राजस्थान की एक यात्री की मौत हो गई है। भूस्खलन के बाद अमरनाथ यात्रा स्थगित की गई है। पहलगाम और बालटाल बेस कैंप से यात्रा आज के लिए स्थगित। सड़क से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी की जारी। पर्वतीय जिलों में लैंडस्लाइड को लेकर भी लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। हिमाचल की मंडी और कुल्लू में रेस्क्यू खत्म हुआ। लापता 29 लोगों को परिजनों ने माना डेड। 30 जून को सैलाब में बह गए थे 70 से ज्यादा लोग। बिहार के जहानाबाद में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर पहुंचे। दरधा नदी भी उफनी। रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। प्रयागराज में खतरनाक स्तर पर पहुंचा गंगा नदी का जलस्तर। नदी किनारे के इलाकों में अलर्ट जारी। लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की चेतावनी। निचले इलाकों में घरों तक पहुंचा नदी का पानी। कई सड़कें जलमग्न। सड़कों पर चल रही है नाव। वाराणसी में खतरे के निशान के करीब गंगा। 80 घाट के किनारे मंदिर डूबे। घाट घूमने आने वाले पर्यटक निराश। जलस्तर तेजी से बढ़ने के चलते वाराणसी में गंगा में बोटिंग पर रोक लगा दी गई है। छोटी बड़ी सभी तरह की नौकाओं पर पाबंदी है। यूपी के गोरखपुर में भारी बारिश। चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत। जोधपुर के कई हिस्सों में तेज बारिश। तापमान में आई गिरावट। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। उत्तरी केरल के 5 जिलों में भारी बारिश के चलते काफी नुकसान। कई जगहों पर भूस्खलन की खबर। कोझिकोड, कासरगोड, कन्नूर और वायनाड में बारिश का रेड अलर्ट। चारों जिलों के स्कूल कॉलेज बंद। वायनाड में अगले आदेश तक पर्यटन संबंधित गतिविधियों पर भी रोक। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड। पहाड़ों से गिरा मलबा। आवाजाही में दिक्कत। सड़कों से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को दी मंजूरी। कम कृषि उत्पादन वाले 100 जिलों पर फोकस। ब्याज दरों में और कटौती कर सकता है सरकार कर सकती है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बोले कि अगर जीडीपी के डेटा में सुस्ती देखी जाती है तो फिर दरें हटाई जा सकती हैं। रिटायरमेंट से पहले ही निकाल सकेंगे पीएफ का सारा पैसा। सरकार फंड निकासी नियमों में बड़े बदलाव की प्लानिंग कर रही है। हर 10 साल में निकाल सकेंगे पीएफ का एक बड़ा हिस्सा। टेक महिंद्रा का मुनाफा 34% बढ़कर 1141 करोड़ पर पहुंचा। पहली तिमाही में टोटल इनकम 3.19% बढ़ी। रेवेन्यू 13,351 करोड़ रहा। जियो ब्लैक रॉक 4 नए फंड करेगी लॉन्च। सिबी से मिला अप्रूवल। कंपनी ने डेब्यू एनपीओ से 17,800 करोड़ जुटाए थे। कॉलेज स्टूडेंट्स को 19,500 का सब्सक्रिप्शन फ्री में दे रहा है गूगल। एआई प्रो प्लान में 2 TB स्टोरेज VEO3 भी मिलेगा। ऑफर 15 सितंबर 2025 तक वैलिड होगा। टेस्ला भारत में लाएगी 8 चार्जिंग स्टेशन। एक बार में 252 गाड़ियां चार्ज हो सकती हैं। टाटा महिंद्रा से मिलेगी चुनौती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील को बहुत करीब होने का दावा किया। कहा, भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। जब मैं एक पत्र भेजूंगा तो वो समझौता हो जाएगा।